अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने मेरे फ़र्स्ट टाइम इस चैनल का विज़िट किया। काइंडली आपने बिल्कुल स्विच नहीं करना, आपने मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखना है और इंशाल्लाह आई श्योर यू एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉग आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज क्या कर रही हूँ जी, आपको पता है कि बड़े बड़े जार या बॉटल्स रखी हुई सामने किचन में अच्छी नहीं लगती हैं और इनको कैबिनेट्स में ही रखा जाता है। जो महीने की ग्रॉसरी लेके आते हैं, मैं भी इसी तरह करती हूँ कि जो मेरे पास पुराने जार पड़े हुए होते हैं ना, जिनको पहले मैंने इस्तेमाल किया था एज अ स्पाइस, जिनमें मैं डाल के यूजुअली यूज़ करती थी, उनको अच्छी तरह से धो के और फिर मैं उनमें वो स्पाइस डाल देती हूँ जो मैं महीने के लिए लेके आती हूँ। और फिर वहाँ से ये जो मैंने रैक रखा हुआ है ना स्पाइस का, मसाले का, इसमें उंडेल देती हूँ और इसको रीफ़िल करती रहती हूँ। कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपके घर में ज़ाहिर है कितने अफराद हैं और उनका कितना खाना बनता है। मेरी तो छोटी सी फैमिली है और मैं अगर डाल देती हूँ तो बहुत ही कम यानी इस्तेमाल होता है और इतना जल्दी जल्दी मुझे इसको रीफ़िल नहीं करना पड़ता। ये कुछ मैं ग्रॉसरी में चीज़ें लेके आई हुई थी और इनको मुझे रीफ़िल करना था। मैंने सोचा कि साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ अपनी वाइटी फैमिली के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ये व्लॉग नहीं बना था। एंड मुझे यकीन है कि आप सब जो है वो मेरे व्लॉग को मिस कर रहे होंगे, इसी तरह मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही थी। एंड आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं बोल पा रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ व्लॉग। अभी तक इन्फेक्शन है मेरे दांत में, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है वो ठीक होता जा रहा है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारे मसाले लेके आती हूँ। यूजुअली 200 ग्राम ये जो है ना दालचीनी और ये चीज़ें मैं ले आती हूँ, क्योंकि मेरी जो है ना नीड या इस्तेमाल इतना ज़्यादा है नहीं है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और आपको पता है कि बच्चे रोज़ जो हैं वो इतना वो दाल सब्ज़ी या गोश्त वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ज़्यादातर चिकन या बहुत ही जो है ना फास्ट फास्ट चीज़ें बनती हैं या पास्ता बन गया, क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ और आपको पता है कि जब हम काम करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही खाना बने जो बच्चों की मर्ज़ी का हो। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पराठे या मैं सब्ज़ी या दालें नहीं खिलाती, वो भी खिलाती हूँ। लेकिन कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जो बच्चे पसंद करते हैं और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाती जो उनकी पसंद के ख़िलाफ़ हो, यानी उन्हें नापसंद हो। क्योंकि ज़ाहिर है खाना जो है वो मोस्टली हम इसलिए बनाते हैं ना कि हमारे बच्चे खाएं। तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो जो नहीं खाते तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। अगर मैं बनाऊँगी तो किसी तरह से इस तरह से बनाती हूँ कि लाइक अगर कोई सब्ज़ी उन्हें पसंद नहीं है उसमें चिकन डाल दो, क्योंकि चिकन के साथ तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, फिर साथ साथ थोड़ी सी सब्ज़ी भी खिला दी जाती है। और इसी तरह अगर कोई दाल उन्हें पसंद नहीं है और मैं वो ले आई हूँ, या जैसे अम्मी आई हुई हैं उनको कोई चीज़ पसंद है मैंने बना दिया, तो मैं कुछ साथ में ऐसी चीज़ ज़रूर बनाऊँगी जो मेरे बच्चों को पसंद है। इस तरह वो मिक्स करके वो चीज़ें जो हैं वो उनको भी ज़रा नई चीज़ का एक टेस्ट ले लेते हैं और अल्लाह करता है कि जो चीज़ इन्हें पसंद नहीं है वो भी पसंद आने लगती है। आजकल अम्मी आई हुई हैं, आप सबको पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और दांत का इन्फेक्शन बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा बचत हो गई। और जनाब यहाँ पे जो थे ना मसाले वो रीफ़िल हो चुके थे और इसको जो मैंने पहले धोया था ना तो उससे मुझे फ़ील हो रहा था कि जो उसके बेस में ना लगे हुए स्क्रूज़ तो उनमें ये ज़ंग लगना शुरू हो गया था। तो आपने इसको नहीं करना, मैंने तो खुले पानी से धोया था, आपने नहीं धोना। अच्छा, मैं ये ना यूजुअली लाती होती हूँ मैं बड़ा जो 6 लीटर के अगर मैं वो ले आऊँ तो वो तो बिल्कुल इतना जल्दी मेरा ख़त्म नहीं होता। और इसलिए मैं जब भी लाती हूँ कोशिश करती हूँ मैं ये जो पैकेट्स हैं ये लेके आऊँ और इनसे ज़रूरत के मुताबिक जितना होता है ना मैं जग में भर लेती हूँ।
और क्योंकि वो 5 लीटर वाली जो बॉटल है या 3 लीटर वाली, उसको उठाना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये जो लीटर लीटर के पाउचेस होते हैं ना, ये इजी हो जाते हैं हैंडल करने। अपने इस जग में मैं डाल देती हूँ, फिर यहाँ से अक्सर मैंने वो जो केचप वाली बॉटल नहीं है उसमें भी डाल देती हूँ, फिर मैं पराठा बनाने में मुझे सहूलत होती है। वैसे भी आजकल ऑयल के लिए आपको पता है कि कितनी अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी बॉटल्स जो हैं वो मिलती हैं, इतनी महंगी भी नहीं होती। 8-10 माह से मेरी ये वॉशिंग मशीन जो थी ना ऑटो, ये बिल्कुल पानी ड्रेन नहीं कर रही थी, तो मुझे मैनुअल पे धोना पड़ रहा था। अब समर्स में तो चलें आसानी सहूलियत के साथ हो गया, लेकिन अब सर्दियां आने वाली हैं और आपको पता है कि सर्दियों में स्वेटर वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं और मुश्किल हो जाता है उनको इस तरह से मैनुअल में धोना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सैमसंग की कंपनी वालों को बुलाया था और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह घर पे ही आके मेरी मशीन को बिल्कुल ठीक कर दिया। पे अम्मी से मैंने ये कहा, मैंने कहा अम्मी आप ना मुझे ना क्रोशिया से ना कोई अच्छे अच्छे से ना डिज़ाइन बना के दें, मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता क्योंकि कभी टाइम मिला ही नहीं था और आजकल मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रहा है इस क्रोशिया में। और मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आप अपने ना हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए कोई ऐसा मफलर वगैरह बनाए। पता नहीं ज़ुबान को क्या हो गया, मफलर बनाए और अम्मी बना रही थी। अच्छा, फिर ना शायान स्कूल से आया था, तो उसको ना सांस बहुत तेज़ तेज़ वो ले रहे थे और मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया शायान को, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं ये ठीक हो जाएंगे, इनको आप ऐसे करें, बच्चों को एलर्जी हो जाती है कभी डस्ट वगैरह से, तो इनको एंटी एलर्जी दे दें, एंटी एलर्जिक दे दें। लेकिन फिर भी तबीयत ठीक ना हुई तो मैं करीबी हॉस्पिटल में लेके गई, तो उन्होंने कहा कि इनको ना या ये पौधों के पास ज़्यादा गए हैं और इनको पोलन एलर्जी सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि शायान को तो कभी ऐसा एलर्जी का इशू हुआ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया तो शायन की तबीयत सही हुई। अब आते हुए मैंने सोचा कि अब मैं क्या जाके खाना बनाएंगे, घर के पास ही मिस्टर कुक है और बड़े ही यानी मुनासिब रेट पे वो होते हैं ना, बड़े अच्छे देग का पुलाव मिलता है यहाँ पे चिकन का, और बहुत अच्छे इनके पास कबाब भी होते हैं। मैंने कहा चलो यहाँ से ना डबल प्लेट लेके चले जाते हैं बड़ी वाली, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ से लेके गई और अम्मी को भी मैंने ये कहा, मैंने कहा अम्मी आप इसको टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे हैं। अम्मी को तो खैर यही होता है कि घर में चीज़ बना ली जाए। मैंने कहा अम्मी नहीं, यहाँ से बहुत से लोग लेके जाते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है, मैं भी अक्सर लेके आती हूँ। तो बहरहाल उन्होंने टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा। और जो मेरी सोसाइटी में और मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुनती हैं, मैं भी उनके चैनल पे जाती हूँ, उन्हें पता है कि यहाँ के जो पुलाव है ना वो बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा लजीज होता है। और अगर आपको मौका मिले तो आपने मिस्टर कुक के जो राइस है ना वो ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी होते हैं, चिकन भी बहुत अच्छा होता है। और आई होप आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।